नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आजकल बहुत परेशान हैं। ईडी के सम्मन पे सम्मन आए जा रहे हैं और वो ये रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार कैसे इस सम्मन से बचा जाए और दुनिया को ये बता सकें कि देखिए ये जो सम्मन है ये ईडी नहीं बीजेपी भिजवा रही है और बीजेपी जो है मुझे किसी भी हाल में जेल में डाल देना चाहती है, जबकि मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ। मैंने अपनी जांच कर ली है खुद ही, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक राय रत्ती भर की भी। मेरी ईमानदारी पर जब मुझे ही शक नहीं है तो ईडी को कैसे हो सकता है, बीजेपी को कैसे हो सकता है। आज चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और क्या कह रहे थे ये आप भी सुनिए। आज मैं अकेला लड़ रहा हूं इन लोगों से, एलजी से अकेला लड़ रहा हूं, बीजेपी वालों से अकेला लड़ रहा हूं, इन 7 सांसदों से अकेला लड़ रहा हूं, केंद्र सरकार से अकेला लड़ रहा हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 7 सांसदों से अकेला लड़ रहे हैं, एलजी से अकेला लड़ रहे हैं और पता नहीं किस किस से अकेला लड़ रहे हैं। और जब से सत्ता में आए हैं बस लड़ ही रहे हैं। एलजी काम नहीं करने दे रहे, फिर हमने इतने काम कर दिए दिल्ली में, ये काम भी गिनाते हैं कि इतने काम भी कर दिए। घोटाले कितने कर दिए ये नहीं बताते। ये भी बताना चाहिए कि कितने घोटाले हमने कर दिए, कौन सी जगह ऐसी छोड़ी जहां हमने घोटाले नहीं किए। और जब ईडी सम्मन भेजती है, बुलावा जब भेजती है कि आइए सवालों का जवाब दीजिए, तो साहब के पास बहाने करने के अलावा कोई काम नहीं है। नए नए बहाने तलाशते रहते हैं कि कब ऐसा कोई बहाना बनाया जाए जिससे कि अब की बार ईडी के सम्मन से बच पाएं, समय निकाल सकें, टाइम बाई कर सकें। अभी सत्र अवसान नहीं करते हैं विधानसभा का, कभी भी विशेष सत्र बुला लेते हैं बिना किसी सर पैर के। कोई ना कोई बहाना कर देते हैं कि विश्वास मत आ गया, इस वजह से जो है हम पेश नहीं हो सकते। कोर्ट का जब मामला आया था तब की बात है। अब की बार नया बहाना है कि दिल्ली की कई विधानसभाओं से नालियों की, गलियों की समस्याएं आ गई है और सीवरेज सिस्टम को ठीक करना है, इस वजह से हम विशेष सत्र बुला रहे हैं, उस पर चर्चा होनी है। अब ये एक नया पैंतरा है अरविंद केजरीवाल का। शायद 16 तारीख को कंक्लूड करेंगे जो भी चर्चा होगी उसको। इस वजह से शायद ये बहाना हो सकता है कि वो फिर कोर्ट जाने से बच सकें, क्योंकि 16 मार्च को कोर्ट ने पर्सनली हाजिर होने के लिए बुलाया है इनको शराब घोटाले में। जो ईडी ने जो इनको सम्मन दिया है उस पर जब ये पेश नहीं हो पाए हैं तो उसमें इनको जवाब देना है, पर्सनली पेश होकर कोर्ट में। मंच पर बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं आजकल अरविंद केजरीवाल। और क्या कह रहे हैं आगे सुनते हैं। आज मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि अपने बेटे को मजबूत करो। अपील कर रहे हैं कि अपने बेटे को मजबूत करो। जैसे इन्होंने अपने बेटे को मजबूत किया, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है कि पुलकित केजरीवाल पर उनको लेकर के जो आरोप लगते हैं, ना कोई पूछने वाला है, ना इनको जवाब देने की ज़रूरत है। मैं आपका बच्चा हूं, मैं आपका बेटा हूं, इस तरह का इमोशनल कार्ड जो है केजरीवाल खेलते रहते हैं आजकल। और पब्लिक समझते हैं सामने भोली भाली है, तो 32 का साइज़ है, 42 की शर्ट पहन के जाओ, एक 5 रुपये वाला रिफ़िल जो है पेन वो यहाँ लगा करके जाओ और सामने मैं आपका बच्चा हूँ जी, मैं आपका बेटा हूँ जी, अपने बेटे को मजबूत करो जी। कहते हैं कि आप बच्चे हैं। भाई कोई बच्चा अगर उसको कोई जिम्मेदारी दे दी तो बच्चा क्या गलत काम करने लगे और फिर कहे कि नहीं जी मुझे पनिशमेंट मत दो जी, मैं तो देखो आपका बच्चा हूँ जी, मैं तो आपका बेटा हूँ जी। जब उसे सवाल जवाब किया जाए कि भैया आपने ये किया क्यों, नहीं जी ये तो आप
दूसरा जो पड़ोसी है उससे आप उसके कहने पर आप ये काम कर रहे हो, मैं तो आपका बच्चा हूँ। अजीब स्थिति है। और सुनिए क्या कहते हैं। आपने मेरे को 70 में से एक बार 67 सीट दी, मेरे को मजबूत किया। दूसरी बात 70 में से 62 सीट दी, मेरे हाथ मजबूत किए विधानसभा के अंदर। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। आज ये जो मैं इनसे लड़ पा रहा हूं थोड़ा बहुत, ये इसी वजह से लड़ पा रहा हूं। जो भी थोड़े बहुत काम कर पा रहा हूं इसी वजह से काम कर पा रहा हूं, क्योंकि आपने इतना भारी बहुमत दिया था। अगर आपने 70 में से 40 सीट दी होती, ये बीजेपी वाले सरकार तोड़ देते, गिरा देते, खरीद लेते, डरा देते मेरे एमएलए को। दिल्ली वालों ने इनको इतना भारी बहुमत इसलिए दिया कि ये बीजेपी से दिन रात लड़ाई कर सकें। अगर नहीं देते तो बीजेपी इनके एमएलए को खरीद लेती, डरा देती, धमका देती और पता नहीं क्या क्या कर देती। केजरीवाल साहब, आपको दिल्ली की जनता ने इसलिए वोट दिया था कि आप एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत करेंगे। जिस राजनीति से दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी थी, भ्रष्टाचार से, आप ही लगाने वाले थे। भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे और उसको बल देने वाले आप थे। आपने इन सब भ्रष्टाचारियों को बड़े बड़े मंचों से उजागर किया था और ये आश्वासन दिया था दिल्ली की जनता को कि अगर आप सत्ता में आए तो आप इन सब भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, इनको इनके कुकर्मों की सज़ा दिलाएंगे। कितनों को सज़ा दिलाई? आपको सीट इसलिए नहीं दी गई थी कि आप वहाँ पर जाएंगे और बैठ के घोटाले करेंगे और जनता को दिन रात छलने का काम करेंगे। मेरे ख्याल से तो दिल्ली की जनता ने एक आदर्श राजनीति की शुरुआत के लिए आपको इतनी सारी सीटें दी थी, इतना आपको बल दिया था, इतना समर्थन दिया था, इतना आशीर्वाद दिया था। आगे सुनिए और आगे क्या कहते हैं। ये तो आपकी दुआ है, आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है कि आपने 70 में से 62 सीट दी। कि नहीं साहब, ये किसी की दुआ, किसी की कृपा, किसी का आशीर्वाद नहीं है। आपको एक जनादेश मिला था, एक भ्रष्ट राजनीति को ख़त्म करने के लिए, एक आदर्श राजनीति की शुरुआत करने के लिए। इसलिए आपको जनता ने इतना समर्थन दिया था। आपने पहली बार जब 49 दिन में इस्तीफा आप दे करके गए थे तो आपने कहा था कि आप पूरी तरह से मजबूत अगर आम आदमी पार्टी को करेंगे तो ही आप जन लोकपाल बिल ले पाएंगे और तभी आप भ्रष्टाचारियों को जेल में भेज पाएंगे। ये प्यार, ये कृपा, ये आशीर्वाद आपको इसलिए नहीं मिला था कि आप दिल्ली की जनता को मुफ्तखोर बना देंगे, दिल्ली की जनता को आप शराब में डुबो देंगे। दिल्ली की जनता घपले घोटालों से इतना त्रस्त हो जाएगी। दिल्ली की जनता ने आपको प्यार, विश्वास, कृपा, आशीर्वाद इसलिए नहीं दिया कि आप एक शीश महल बनाएंगे अपने लिए, और वो भी कोरोना काल के समय जब सारी जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी। इसलिए तो आपको दिल्ली की जनता ने नहीं चुना था। इतना तो तय है कि इसलिए तो चुना ही नहीं था। आगे और भी इंटरेस्टिंग है। जैसे आपने विधानसभा में मेरे हाथ मजबूत किए, अब संसद में मेरे हाथ मजबूत कर दो। संसद में मेरे को 7 एमपी दे दो, जो इंडिया गठबंधन के हैं 7 एमपी दे दो। ये 7 एमपी मेरे 7 बड़े बड़े हाथ बन के काम करेंगे। कह रहे हैं कि 7 जो इंडिया गठबंधन के हैं 7 सांसद आम आदमी पार्टी के बना दो, ताकि इनके हाथ जो है मजबूत हो जाएं, और तब ये जो है इनके जब मजबूत हाथ हो जाएंगे तो और ज़्यादा मजबूती से काम करेंगे। अब एक शीश महल है दिल्ली में, हो सकता है कल को 7 शीश महल आपको दिखाई दें। हो सकता है अभी 1-2-4 घोटाले जो हैं वो आपके सामने आ रहे हों, कल को 70 घोटाले आपके सामने आ रहे हों। आप मोहल्ला क्लिनिक ले लो, आप जल बोर्ड ले लो, आप एजुकेशन ले लो, आप जहाँ भी अरविंद केजरीवाल ने हाथ डाला। ये हाल तो तब है जब कोई प्रोफाइल इनके पास नहीं है, लेकिन 7 सांसद अगर इनके बन जाएंगे तो
हो सकता है दिल्ली की जनता को 7 शीश महल देखने के लिए मिले और बाकायदा उनमें टिकट लगाए जाए कि पब्लिक वहाँ जा कर के 7 शीश महल के दर्शन कर सके। आगे सुनिए। अगली बार एलजी काम रोकेगा, ये 7 काम करा के लाएंगे। अगली बार अगर केंद्र सरकार काम रोकेगी, ये 7 काम करवा के लाएंगे। अगली बार संसद के अंदर आपके हक मारे जाएंगे, ये 7 एमपी संसद में उठ के आपकी आवाज बनेंगे। मैं आज आपसे यही मांगने के लिए आया हूं, ये 7 एमपी अगर हमारे आ गए तो आपके बेटे के हाथ मजबूत होंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके काम रोक पाए। अगर 7 सांसद इनके आ गए तो किसी की हिम्मत नहीं है कि इनके काम रोक पाए। अभी जितने भी काम हैं इनके सारे के सारे रुके हुए हैं क्योंकि 7 सांसद इनके पास नहीं है दिल्ली में। और दूसरी तरफ ये दावा करते हैं कि दिल्ली को इन्होंने पेरिस, लंदन और पता नहीं क्या क्या बना दिया है। कौन सी बात सच है? क्या दिल्ली में इनको काम नहीं करने दिया गया, या इतना काम करने दिया गया कि इन्होंने दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बना दिया है आज 10 साल में? सोचिए, बताइए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।